आप सभी को सेवा जोहार करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल कुतुरजन में हमारी वीडियो देखने से पहले आप एक बार हमारे कुतुरजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त जानकारी होते रहे। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं अनार्य अधर्मी जय लिंगो। आज हम इनसे माँ कंकालीन के 33 बच्चों के बारे में, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई उनके बारे में आज जानेंगे। तो जय लिंगो जी, बताइए, जैसे अभी फेसबुक में वायरल है कि इनके कंकालीन के 33 बच्चों की, जैसे कि गोंडी गाथा मैंने भी पढ़ा हुआ है, उसमें जैसे लिखा हुआ है कि जो 33 बच्चे उनके हैं, जिनको हम जानते हैं 33 कोटि बच्चे बोलते हैं, उनकी उत्पत्ति आपकी गाथा के अनुसार कोया फल खाने से हुई है। जिस प्रकार हम मनुवादी व्यवस्था को मानते तो है नहीं आप लोग, जिस तरह हम लोग मनुवादी व्यवस्था में है, ब्राह्मण के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य, शूद्र, ऐसे उनकी जो है उनके वेदों के अनुसार अगर आप नकारते हैं, लेकिन आपके द्वारा हम देखते हैं कि कोया फल खाने से उनकी उत्पत्ति हुई है, तो आप भी कहीं न कहीं उनके ही, आप जिस तरह उत्पत्ति हुई है बच्चों की, आप भी उसी में चले जाते हैं। तो आप हमें इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से बताएं ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें कि उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। देखिए, इसमें ये बात है, एक चिंतन करने वाली बात है कि आपने गोंडी गाथा की बात की है, कोया पुनीम की बात की है कि तोया फल खाने से 33 दिन जाकर के वो वरुण शंभु के तपस्वी के पास जाकर के उन्होंने खाया, तो उसके गर्भ में 33 बच्चा आया, जन्म हुआ। इस प्रकार से कंगाली जी के द्वारा उल्लेखित है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन आपने जस्ट उसके और आगे पढ़े होते तो आपको पता चलता कि उन्होंने, कंगाली जी ने लिखने के पहले ये लिखा है कि अलग अलग राज्यों में, बस्तर, छत्तीसगढ़, आंध्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन राज्यों में जो हमारे लोगों के बीच फैली हुई जो विद्यमान है, उस किंवदंतियों के बारे में लिखा है कि कंकालीन के जन्म के संबंध में हमारे महाराष्ट्र की आदिवासियों की क्या मान्यता है, मध्य प्रदेश के आदिवासियों के बीच में क्या मान्यता है, क्या किंवदंती है। उन्होंने इस किंवदंतियों को लिखा है, जब लिखा है, न कि उन्होंने यह बताया, साबित किया है कि तोया फल खाने से कंकालीन का बच्चों का जन्म हुआ है। आप उनकी सार को देखिए, उन्होंने पूरे किंवदंतियों को, हर राज्य की किंवदंतियों का संकलन करके उन्होंने सार में और लिखा है। तो सार में यह लिखा है कि वास्तविकता में भाई खीर खिलाने से राम लक्ष्मण 4 पैदा हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो ये आर्यों का है, मुख से ब्रह्मा पैदा हुआ। तो ये आधारहीन है भाई, अवैज्ञानिक है, एक चमत्कारी टाइप की। तो भाई चमत्कार तो होता नहीं कि भाई कोई मुख से, जंघा से ये पैदा होंगे, लोग पैदा होंगे, या भी खीर खिलाने से पैदा हो जाएगा, या फिर तोया फल खाने से पैदा हो जाएगा। भाई ये कहना यानी बहुत मतलब चमत्कारी टाइप का ने गलत है भाई, प्रकृति संगत नहीं है। बिना नर मादा के संयोजन से, संभोग से, क्रिया प्रक्रिया से ही मतलब संतान उत्पत्ति की आज की जो जीव जगत में बनी हुई है। तो इसमें दो मत वाली बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कंकालीन की 33 कोट बच्चों के संबंध में, कंकालीन की 33 कोट बच्चे कौन है और कंकालीन कौन है। पहले तो आप कंकालीन की 33 कोट बच्चे के बारे में जानने से पहले कंकालीन के बारे में जानो, कंकालीन कौन है भाई। कंकालीन की हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ो कि कंकालीन कौन है। कंकालीन यानी उस समय हमारे समाज में एक कहे जाए तो प्रथा थी जो एक तर्कहीन प्रथा थी, जिसके जैसे कोई स्त्री कुंवारी में अगर वह गर्भवती हो जाती है तो उसको समाज में जीने की अधिकार नहीं थी, उनको समाज में रहने की, गांव में रहने की, राज्य में रहने की अधिकार नहीं था। उसका सीधा यानी बाहर निकाला हो जाता समाज था, से निकाला, समाज से नहीं, पूरे राज्य से। जैसे इस राज्य में छत्तीसगढ़ में कोई अगर कुंवारी लड़की गर्भवती हो गई बिना ब्याह किए, तो उनको पूरा छत्तीसगढ़ से बाहर कर दिया जाता था, अपने गणराज्य से बाहर कर दिया जाता था। उसी जो समस्या के सामना हमारे कली थी जो याद मालपुरी की जो कली थी, जो कली कंकालीन याद राहुल राजा की पुत्री, तो उनके साथ में इस प्रकार से घटना घटी, तो उनको कंकालीन कह दिया गया। कंकालीन यानी कलंकित लोगों को कंकालीन कहा जाता था उस समय। जंगों को भी कंकालीन कहा गया। कंकालीन के बच्चे कहा, कंकालीन बच्चे कहा गया है। तो कंकालीन बच्चे कौन थे? जो स्त्री
पति के रहते हुए विधवा हो जाती है तो उसको भी कंकालीन कहा जाता था। और जो बच्चे जन्म लेते ही अपने माता पिता को खा जाते उसको भी कंकलित यानी अपशगुन मानते, अपशगुन कहे जाए तो दोष मानते थे कि इसका जन्म होते हुए इसके माता पिता मर गए, यानी यह कलंकित है, कंकालीन है, अपशगुन है, बच्चा सही नहीं है। तो इस प्रकार से माना जाता था। तो कंकालीन के साथ यह घटना घटी और उनको जब राज निकाला हुआ तो उन्होंने जंगों के साथ उनका मुलाकात हुई और जंगों ने अपने पिता की जो सहायता से आज, क्योंकि उन्होंने कंकालीन से पहले इस व्यवस्था को, इस जो व्यवस्था का सामना की थी जंगों ने, और क्रांति करने की प्रयास भी किया था। क्योंकि उनका शादी के एक दिन पहले, शादी के बाद एक दिन के बाद उनके पति का देहांत, सर्पदंश से उसका पति का देहांत हो गया। उसके सास ससुराल वाले ने उनको भी निकाल दी थी। तो उन्होंने जंगों ने हार नहीं मानी और सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की प्रयास किया। वास्तविकता में हमको तर्क करने की जरूरत है भाई। अगर कोई स्त्री का पति मर जाता है तो पत्नी का कोई दोष नहीं भाई। जीवन मरण यह प्रकृति पर आधारित है। जन्म भी प्रकृति पर आधारित है, जन्म और मरण प्रकृति पर आधारित है। या किसी की सहयोग से या किसी की श्राप से या किसी की दंड से नहीं सुधरेगा, प्रकृति आधार होता है जन्म और किसी का मरण। तो उस जंगों ने भी एक बीड़ा उठाई कि मैं समाज को एक नया दिशा दूंगा, समाज को एक नया राह मिलाऊंगा। अगर यह कंकालीन कहना और समाज से बाहर करना या गणराज्य से बाहर करना ये हमारे लिए घातक हो रहा है, तो उन्होंने एक क्रांति चलाई, अभियान चलाई, जागृति अभियान चलाई जंगों ने। और उसी जागृति अभियान के थ्रू कंकालीन ने भी उनकी, कंकालीन जो रोन था, आश्रम था, कंकालीन मंदारोन कहा जाता था जिसे, कंकालीन बच्चों की, कंकालीनों की आश्रम जो परंदूरकोट में नीलकुंडा पर्वत में खोली थी जंगो रहता दाई ने। तो वहीं जा करके फिर कंकालीन को भी वहाँ रखा गया, गर्भवती थी कंकालीन। और वहाँ जो असहाय, जिसे अनाथ आश्रम कहा जाए, हाँ। आज के डेट में अनाथ आश्रम, तो वैसी असहाय बच्चों को जंगों ने पूरे 32 बच्चे को, सभी को इकट्ठा करके रखे थे। तो उन्हीं के साथ फिर कंकालीन की भी, जो उसका बच्चा का जन्म हुआ, उन्हीं के साथ वो भी रही। तो इस प्रकार से 33 बच्चों की जो गाथा बनी। मतलब ये बोल सकते हैं कि कंकालीन को जंगों ने उन 33 बच्चों को परवरिश करने के लिए सौंप दिया गया। जी, परवरिश करने के लिए। और कंकालीन ने कभी 33 सभी बच्चों में कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चों के साथ साथ पूरे बच्चों को परिपालन किया, इसलिए उनको सगा माएँ और 33 बच्चों की माता महतारी के नाम से उनको संबोधित किया गया वो कंकालीन आश्रम के और आश्रम में। और उन्हीं के थ्रू मतलब कंकालीन दाई 33 बच्चों की जननी और माता कहा। इसकी बहुत हिस्ट्री है। आप गंगारी जी की विस्तृत अध्ययन करो, उनके उल्लेख को पढ़ो और पढ़ने के बाद आप उनके पीछे तर्क करो, पूर्ण रूप से पढ़ो। एक बार में समझ नहीं आता तो बार बार पढ़ो। अगर पढ़ने में समझ नहीं आता तो वहाँ की जो जिस क्षेत्र से, जिस परिक्षेत्र से, जिस राज्य से उन्होंने किंवदंती को उठाया, वहाँ जा करके आप उनकी मान्यता को देखो, तब आपको समझ आएगा। कहीं कहीं मान्यता में भी एक हमारे लोगों ने अन्य लोगों के इतिहास के प्रभाव में आकर के हमारे जो देवी, हमारे पेन पूर्वजों की जो इतिहास को चमत्कारिक बनाने के लिए कई लिख दिए हैं। जैसे लिंगों की जन्म की बात आती है तो लिंगों की जन्म में अगर महाराष्ट्र की आसपास, मध्य प्रदेश के आसपास ये है कि लिंगों ने अपने माता की सर से जन्म लिया था, 2 भाग में फट गई थी। इस प्रकार से यानी आर्यों की ग्रंथ के प्रभाव में आकर के हमारे लोगों ने अपने इतिहास की दंतियों में भी थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दिए हैं। उसको हमको ध्यान नहीं देना है साथियों, और हमको जो वास्तविकता इतिहास है उसके पीछे जाना है। 33 करोड़ बच्चा कंकालीन का ही सभी उनका परिवरिश किया भाई, क्योंकि पालन पोषण करने वाला भी माँ होती है। तो उनकी माता पिता, 33 बच्चों की माता पिता भी अलग अलग है, 4 देव, 3 देव, 2 देव, 1 देव, उनका सबका भी अलग अलग इतिहास है। आप उनको पूर्ण जानकारी से पढ़िए, तब आपको समझ आ जाएगा। और आप इसमें टीका टिप्पणी ना करें, क्योंकि हमारा इतिहास और बंगाली जी का शोध जो है वो तर्कशील है, तर्कहीन नहीं है। आप उसको पढ़िए ढंग से, और ढंग से पढ़ने के बाद आप उसके पास संबंध में टीका टिप्पणी कीजिए। साथियों, इतने कह करके मैं आप सभी लेकिन जैसे कि आप बोलते हैं, बता रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, आपको जानकारी है तो आप ये बता रहे हैं कि वास्तविक वो बच्चे अनाथ थे जिसको कंकालीन ने एक तरह से परवरिश का गोट टाइप में उसको जंगों ने देख दिया था। लेकिन जिस तरह से हम गाथा में या यही पढ़ते हैं तो वहाँ तो जो हमारे आज के युवा बैच जो पहली बार उसको पढ़ रहे हैं, उनको तो यही लगेगा कि इनके बच्चे तो इन्हीं के थे।
तो बच्चे इनका असर कहीं ना कहीं समाज में तो इसका असर पड़ेगा ही। समाज में इसका असर पड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि युवा लोग, मैं बहुत देखता हूँ फेसबुक व्हाट्सएप में, बढ़िया बात है कि अपने समाज के प्रति, अपने इतिहास के प्रति बहुत मतलब जानने की उत्सुक हैं। लेकिन हमको जानकारी लेना है तो आधा अधूरी जानकारी नहीं लेना है, क्योंकि आधा अधूरी में गड़बड़ाता है, माहौल गलत पैदा होगा, समाज में भ्रांतियाँ फैलती हैं और भ्रमित होते हैं समाज के लोग। तो हमको जब भी कुछ भी टीका टिप्पणी करें फेसबुक व्हाट्सएप और यूट्यूब वगैरह, जो ट्विटर वगैरह में आज सोशल मीडिया का समय, प्रचार का बहुत बड़े एक हमारे पास एक हथियार मिला है। तो इसमें हम अगर टीका टिप्पणी करें तो हमको पूर्ण जानकारी लेने के बाद ही टीका टिप्पणी करना चाहिए। कंगाली ऐसे नहीं कि कंगाली जी लिख दिया है तो वो सही लिख दिया, ऐसा नहीं। उन्होंने लिखने के पहले वो क्षेत्र की मान्यताओं को भी लिखा है कि क्षेत्र में ऐसा ऐसा मान्यता है। उन्होंने कई महासभाओं की जो प्रस्ताव की कॉपी को भी रखा है और हमारे पत्रिकाओं को भी रखा है। सभी को उन्होंने अपनी बात को परिवार समाज के सामने रखा है। अब हमको समाज को चाहिए और हमारे पढ़ने वाले को अब सोचना है, चिंतन करना है कि इसमें सभी के सार में क्या है। 4 राज्य की, 4 लोगों की बात को, 4 राज्य की किंवदंती को पढ़ने के बाद आपको निष्कर्ष निकालना है, डिसीजन लेना है कि इसमें सार क्या है। जैसे कि आपने बोला कि उसको बाकी युवाओं को तो बताने की ज़रूरत है, वो तो आपका कहना सही है जी। लेकिन क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके द्वारा या हमारे समाज द्वारा ऐसा कुछ प्रशिक्षण कार्य रखा जाए जिससे युवाओं को ये सब जानकारी मिले, ताकि उनने तो इतिहास पढ़ लिया लेकिन वास्तविक जानकारी भी उनको कहीं न कहीं मिलनी चाहिए ना। तो इसके लिए आपके द्वारा या आपके समाज के द्वारा कुछ प्रशिक्षण या कुछ इसका कुछ आयोजन किया जा रहा हो तो आपके द्वारा? इसके संबंध में आयोजन किया भी जा रहा है, प्रशिक्षण दे भी रहे हैं कई बुद्धिजीवी लोग, समाज के लोग। हम भी प्रशिक्षण कराते हैं इसके संबंध में। और जैसे मैं कह दिया कि ऐसा है, तो ऐसा नहीं है भाई। हम प्रशिक्षण में बाकायदा बंगाली जी की लेख को रख करके बैठते हैं कि देखिए यहाँ पे ऐसा ऐसा लिखा है, आपने कहाँ से पढ़ा है? अच्छा। भाई आपने पढ़ा कहाँ से है? हमारे लोग पढ़ते कहाँ से, मेरे को ये समझ नहीं आता। पढ़ने के पहले आप कंगाली जी की लेख के पीछे टिप्पणी करने से, हमारे कोमल सिंह मरई जी है, कृष्णा नेताम जी है, कंगाली जी है, हमारे दराम जी है पत्रिका का, इन्होंने सभी ने जो लिखा है, उन्होंने लिखने से पहले उसका जो पूरा हिस्ट्री आप प्रस्तावना को पढ़िए और अंतिम में जो उसका संदर्भ सूची है उसको पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। और आधा धीरे कहीं थोड़ा से पढ़ लिए और उसके बाद आप एकाएक टीका टिप्पणी करते मैं चाहता हूँ, ऐसे कहना उचित नहीं है। इसलिए साथियों, आपको उसकी हिस्ट्री को पूरा विस्तृत ढंग से पढ़ना है, समझना है क्या कह रहा है और बंगाली जी लोगों को क्या समझाना चाह रहा था, क्या बोलना चाह रहा था। इस प्रकार से हमको जानने की आवश्यकता है। और मेरे ख्याल से तो आपका भी प्रश्न फुल स्टॉप लग गया होगा। अच्छा। बस इतना कह करके मैं आप सभी को ठीक है। तो धर्मी जी लिंगो जी, फिर आज का हम टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। तो हमें जे लिंगो जी ने अच्छी जानकारी दी है और इसके संबंध में कुछ प्रशिक्षण शायद लोग कराएंगे भी, तो इसके जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसके नीचे हम जानकारी आपको बिल्कुल करेंगे जिस समय हम आपका प्रशिक्षण या कुछ इसके संबंध में जानकारी करते रहेंगे। तो धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार।